हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स के बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को संपन्न हो चुका है और पेपर जो है 1275 पोस्ट बिहार दरोगा का 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया गया था। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार 1275 पोस्ट बिहार दरोगा का कट ऑफ रहने की क्या संभावनाएँ हैं। और मैं आपको बता दूँ कि यह एक संभावित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसी के इर्द गिर्द जो है कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कितना सेफ इसको रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। सभी कैटेगरीज़ का जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी सभी कैटेगरीज़ का मेल और फीमेल दोनों के कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, छोटा सा वीडियो है, इसको एक बार देख लीजिएगा। और मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ कि यह एक संभावित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, और क्वेश्चन लेवल पर डिसाइड होता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और देखिए 1275 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पेपर 17 दिसंबर 2023 को लिया गया था वो बिल्कुल फेयर हुआ है मेरे हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, बेशक आपको YouTube पर जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ाम समाप्त होने के काफ़ी देर के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किए गए हैं। जैसे कि टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर ये काफ़ी देर के बाद शेयर हुआ है। पहले क्या होता था, पहले पेपर होता था, जैसे ही पेपर समाप्त हुआ क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगता था। लेकिन इस बार जो है काफ़ी देर के बाद, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का देखिए तो सारे दोनों शिफ्ट का बहुत देर के बाद रात में जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिला था। और जब क्वेश्चन आया था तभी मैंने आपको वीडियो भी बना करके दिया है, फुल क्वेश्चन पेपर का, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का। आप लोग जाइए और आंसर आप लोग मिला भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले आता है, आपके पास जब आया होगा ना उसी के बाद आप ही में से किसी ने शेयर किया है टेलीग्राम पर या फिर आप कहिए व्हाट्सएप पर, तो हम लोगों को मिलता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 1275 पोस्ट का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में सेकंड शिफ्ट जो था थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा। आपको कैसा लगा है आप अपना अनुभव भी साझा करिएगा। मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा है सेकंड शिफ्ट वाला। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था। एग्ज़ाम जो है ईजी भी नहीं था, हम तो मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, हम तो इसको टफ की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि कुछ प्रश्न क्या 30-40 प्रश्न ऐसे थे जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, और जेन्युइनली सभी एग्जाम्स में 30-40 प्रश्न आपको डिफ़िकल्ट देखने को भी मिलेंगे। पिछले बार क्या हुआ था 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का, उसमें हुआ था कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिसके कारण कट ऑफ पिछली बार थोड़ा सा कम गया था। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि पिछली बार जो है कट ऑफ कितना रहा था। फ्रेंड्स, यह 2213 पोस्ट जो पिछली बार बिहार दरोगा की वैकेंसी आई थी 2213 पोस्ट पर, उसका यह पीटी एग्जाम का कट ऑफ है। और देखिए पिछले बार जो है कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था, कारण था कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ जनरल का जो है इधर मेल का कट ऑफ है और इधर आपको फीमेल का कट ऑफ मिलेगा। तो जनरल का देखिए मेल का कट ऑफ गया था 123 नंबर, और आपको पता है कि 200 में का पेपर होता है तो ये 200 में से 123 नंबर गया था। उसी प्रकार से फीमेल का देखिए 96.8 मार्क्स जो है यह कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस का देखिए 114.2 कट ऑफ मेल का गया था और फीमेल का 81.6। बीसी का देख लीजिए 116.4 मेल का कट ऑफ और 84.2 फीमेल का कट ऑफ। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ईबीसी का जो है 113.2 मेल का कट ऑफ था और फीमेल का 70.2 था। एससी का देखिए 101 मेल का कट ऑफ था और फीमेल का 60 था। एसटी का यहाँ पर देख लीजिएगा 110.8 मेल का और फीमेल का 76.8 था। अब यहाँ पर देखिएगा 60 नंबर, यानी कि मिनिमम मार्क्स पर जो है पिछले बार जो एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट थी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए इस बार जो है थोड़ा सा सीट भी कम है, और पिछले बार के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो प्रश्न भी ठीक ठाक इस बार पूछा गया था। प्रश्न आसान नहीं था, हम आसान नहीं कहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान नहीं था। सेकंड शिफ्ट का मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए अब जानते हैं कि सेफ स्कोर इस बार 1275 पोस्ट का क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो पेपर 17 दिसंबर 2023 को लिया गया था उसके कट ऑफ के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इस बार भी प्रश्न बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के पूछे गए थे, अच्छा लेवल का प्रश्न था। मुझे तो सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा हार्ड लगा फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में, मुझे लगा था। आप लोग अपना अनुभव बताइएगा कि क्या सच में फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा हार्ड था सेकंड शिफ्ट का।
देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो है 1275 पोस्ट पर वैकेंसी है और पिछली बार 2213 पोस्ट पर थी और पिछली बार थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न था। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो रहा है कि करंट अफेयर्स का वेटेज बिहार दरोगा में कम कर दिया गया। पहले क्या होता था तो 20-22 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते थे और इस बार वेटेज कम है, अब अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा करंट पर फोकस किया था, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सभी लोगों का कट ऑफ जो है इसी हिसाब से डिसाइड भी होगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी की, तो हम लोग पहले मेल कैटेगरी में बात करते हैं। तो जनरल का मेल का अगर कट ऑफ है, मैं फिर से आपको बता दूं कि यह एक संभावित कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि जो मैं बता दे रहा हूं वहीं कट ऑफ रहेगा, लेकिन हाँ इसी के इर्द गिर्द निश्चित रूप से आपको देखने को कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए जनरल कैटेगरी के मेल की अगर हम बात करें तो 134 से लेकर के 140 तक, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, आपको पता है 200 का पेपर होता है, यानी कि आपका 67 से 70 प्रश्न के बीच में सही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो आपके चांसेस बन रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम EWS मेल कैटेगरी में बात करते हैं तो 130 से 134 के बीच में कट ऑफ होना चाहिए, संभावित कट ऑफ है, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। तो 65 से अगर 67 प्रश्न आपके सही हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल बनते हैं। BC कैटेगरी में बात करते हैं तो 128 से 132 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 200 में से, ठीक है ना, तो आपके चांसेस हैं, यानी कि 64 से 66 प्रश्न के बीच में आपके सही हैं, ठीक है, तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं। EBC की बात करते हैं, मेल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, 126 से लेकर के अगर 130 के बीच में है आपका, यानी कि 60 से 63 से आपका 65 प्रश्न, तो आपका चांसेस है। SC कैटेगरी की बात करें तो 120 से 124 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं। ST की बात करते हैं तो 124 से 126 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अब चलिए हम लोग फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं। जनरल में अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट का तो 112 से 116 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है मेरे हिसाब से। 56 से 58 प्रश्न अगर आपके सही हैं बिल्कुल, तो आपके चांसेस बिल्कुल बनते हैं। EWS की बात करते हैं तो 104 से 108 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं 200 में से, ठीक है ना, तो आपके चांसेस हैं। BC की बात करते हैं तो BC में अगर आपका 106 से 108 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस हैं। EBC की बात करें तो 98 से 102 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं। ST की अब हम बात कर लेते हैं तो ST में अगर आपका 100 से 104 के बीच में नंबर आ रहा है तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं। और SC में अगर आपका 40 प्लस नंबर है, 41-42 नंबर है, यानी कि 82 से 86 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, आप मान के चलिए 41 प्लस अगर आपका नंबर है SC कैटेगरी में, तो आपके बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, मेरा अनुमान है, संभावित कट ऑफ है। आप लोग वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर ज़रूर करिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा।